हेलो सत श्री अकाल आदाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सिंह एजुकेशन एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये एनसीईआरटी बुक के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे प्रकाश क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। सबसे पहले ये ऊर्जा समझिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी के आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने का काम ऊर्जा की सहायता से करेंगे। और कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा की सहायता। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, प्रकाश के लिए आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी चल रही हो, नागिन डांस करते हुए चल रही हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। तो प्रकाश, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे में आप प्रकाश, आसमान से बिजली चमकती है तो उसका प्रकाश निर्वात से गमन करते हुए पृथ्वी तक पहुँचता है। आप लोग देखते हैं बादल जब चमकता है, घाटा गरजता है, जैसे आप लोग भोजपुरी में बोलते हैं घाटा गरजना, तो उस समय प्रकाश आता है आसमान से। तो बीच में निर्वात है, तो निर्वात में ही वो गमन कर लेता है। तो निर्वात में जो तरंगे गमन करती है उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग बोलते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और चौथा पॉइंट क्या है, प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसे आप लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो एक बात आपको पता होगा, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी पथ पे चलता है। कैसा पथ पे चलता है? सीधे पथ पे। और इसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। तो किरण किसे बोलेंगे? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया किरण किसे कहते हैं। अब देखिए, ये जो किरण होते हैं, इनके समूह को, किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशपुंज या तो किरणपुंज बोलते हैं। किरणों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशपुंज या किरणपुंज। ये प्रकाशपुंज या किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है अपसारी किरणपुंज, दूसरा होता है समांतर किरणपुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरणपुंज। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी में आप लोग यहाँ पे पसारी देख रहे हैं। पसारी यानी फैलाएगा, यानी वैसा किरणपुंज जो फैल जाए, या एक बिंदु से निकली किरणों का समूह। यहाँ पे एक बिंदु हो गया, यहाँ से ऐसी किरणें निकल रही हैं, तो उस किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। अपसारी किरणपुंज किसे बोलेंगे? एक बिंदु से निकली किरणों का समूह क्या कहलाता है? अपसारी किरणपुंज कहलाता है। समांतर किरणपुंज किसे कहेंगे? तो आप लोग याद रखिएगा, एक दूसरे के समांतर जो किरणों के समूह होते हैं उसे क्या बोलेंगे? समांतर किरणपुंज बोलेंगे। वैसी किरणपुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे क्या बोलेंगे? समांतर किरणपुंज बोलेंगे। और अभिसारी किरणपुंज इसके उल्टा हो जाएगा, अपसारी के उल्टा हो जाएगा। एक बिंदु की ओर, अनंत से एक बिंदु की ओर आती प्रकाश की किरणों का समूह क्या कहलाएगी? अभिसारी किरणपुंज कहलाएंगे। उसको लिख भी दिया है। अपसारी किरणपुंज किसे कहेंगे? एक बिंदु से निकली किरणों का समूह क्या कहलाती है? अपसारी किरणपुंज कहलाती है। समांतर किरणपुंज किसे बोलेंगे? एक दूसरे के समांतर चलने वाली किरणों का समूह क्या कहलाती है? समांतर किरणपुंज कहलाती है। और तीसरा दिख रहा है अभिसारी किरणपुंज, एक बिंदु की ओर जाती किरणों का समूह, एक बिंदु की जो ओर जाती किरणों का समूह क्या कहलाती है? अभिसारी किरणपुंज कहलाती है। तो चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं अब अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। अदीप्त पदार्थ उसे कहेंगे जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, या वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या बोलेंगे? अदीप्त पदार्थ बोलेंगे। जैसे में आपका कुर्सी से प्रकाश निकलता है। आप कभी देखें हैं कुर्सी जगमगा रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता है। कुर्सी हो गया, ईंट हो गया, टेबल हो गया, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता ही नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? अदीप्त पदार्थ बोलेंगे। अब देखिए दूसरा आत्मदीप्त पदार्थ देखिएगा। वे पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, यानी जिससे प्रकाश निकलता है। सूर्य भगवान बोल रहे हैं, सूर्य को देख लीजिए। सूर्य एक तारा है, तो सूर्य से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है ना? तो उसे क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। बल्ब से भी प्रकाश निकलता है, तारा से भी प्रकाश निकलता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे।
वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या बोलेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ। अगला आप लोग यहाँ पे देखिएगा, पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार हो जाएगा, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार हो जाता है उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे में आपका कांच हो जाएगा, कांच से प्रकाश पार होता है कि नहीं, हो जाता है। पानी से, हवा से, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ हैं। दूसरा आप लोग देखिएगा, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे पारदर्शी जिससे पार हो जाए वो प्रकाश उसे पारदर्शी बोलेंगे, और जिससे प्रकाश पार नहीं होगा उसे अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश पार ना हो उसे अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे में पत्थर, ईंट, लकड़ी। पत्थर से आप लोग प्रकाश पार करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। लकड़ी से, लकड़ी के आर पार भी प्रकाश नहीं जाएगा, ईंट के भी आर पार प्रकाश नहीं जाएगा। वैसे ही बहुत सारी उदाहरण हो जाएगी देखेंगे तो। और अगला आपका है पारभासी पदार्थ। तो इन दोनों के बीच वाला गुण जो दर्शाता है, यानी प्रकाश के जो कुछ भाग को ही पार कराता है या अपने से होकर जाने देते हैं। प्रकाश के मतलब नाम मात्रा में प्रकाश के कम मात्रा को वो पार कराता है, उसे क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ बोलेंगे। जैसे में तेल लगा कागज़, ऐसे कागज़ भी उदाहरण हो जाए। कागज़ से आप लाइट को पार कराएंगे तो थोड़ा सा प्रकाश कागज़ के पार जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। अब आगे हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कोई एक सतह है और इससे यहाँ से हम प्रकाश भेजे और टकरा कर ये वापस लौट जाएगी, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो देखिए, प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहाँ से हम प्रकाश भेजें और ये लौट के वापस आ जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, ये जो परावर्तक सतह होते हैं, ये जो सतह है इसके आधार पर परावर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। यदि परावर्तक सतह, यहाँ पे जो परावर्तक सतह है वो चिकना हो, समतल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे, यदि परावर्तक सतह यहाँ पे समतल होता है तो उस परावर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। समतल सतह से जो परावर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। और जो खुरदरी सतह से परावर्तन होता है, जो परावर्तन खुरदरी सतह से होता है उसे क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। तो नियमित परावर्तन किससे होगा, समतल सतह से, और अनियमित परावर्तन किससे होगा। तो हम लोगों ने आगे समझ लिया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के लिए एक सतह लेते हैं और उस सतह पे हम लोग एक किरण भेजते हैं। जो किरणें आ रही है यहाँ पे, तो उसे बोलेंगे, जो किरणें आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और इस सतह से परावर्तन के बाद जो लौट जाती है तो उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसे परावर्तित किरण बोल दिया। अब देखिए, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब। 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो जो किरणें आती हैं, जो किरणें परावर्तक सतह पे पड़ती है, ये आपका क्या है, परावर्तक सतह। ये आपका परावर्तक सतह है। तो जो किरणें परावर्तक सतह पे आती है उसे बोलेंगे आपतित किरण, और जो किरणें टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक डाल दिया जाता है अभिलंब, जिसे क्या बोला जाता है, एक लंब डाल दिया जाता है जिसे अभिलंब हम लोग बोलते हैं। और अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, इसे हम लोग नाम देते हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं आपतन कोण। क्या नाम देते हैं, आपतन कोण। और दूसरा यहाँ पे जो कोण बन रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसे हम लोग नाम देते हैं परावर्तन कोण। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, परावर्तन कोण। तो ये तो डायग्राम आप लोग समझ लिए। ये आपका हो गया परावर्तक सतह। परावर्तक सतह पे जो किरणें पड़ी उसे बोलेंगे आपतित किरण, और टकराने के बाद जो लौट गए उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब डाले जिसे बोलेंगे अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे आपतन कोण। यहाँ पे झुकाव, कोण का मतलब होता है झुकाव, यहाँ पे झुकाव पैदा हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बढ़ रहा है
तो उसे बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण। तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण तीनों आपको एक ही तल में दिख रहा है। ये आपका एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है। तो पहला नियम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये बोलता है कि प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे जो आपतन कोण बना है उसी के बराबर परावर्तन कोण बना है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो आप लोगों ने पहला नियम देखा, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या बोलता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कुछ परिभाषाएं जो डायग्राम में देखें उसका परिभाषा देख लीजिए। आपतित किरण किसे बोलेंगे? परावर्तक सतह पे जो किरणें पड़ती है उससे क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण किसे बोलेंगे? टकरा कर लौटी किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। और उसके बाद अगला आपका है अभिलंब। तो आपतित किरण, आँखी लिखे हुए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लंब डाला जाता है 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ जो लंब खड़ा किया जाता है उससे क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। और आपतन कोण किसे बोलेंगे? अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उससे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो यहाँ पे कोण बन रहा है उससे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण।